यार स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एक मिनट। काइंडली चेक ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल तो हुई, विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन सभी को विजिबल है, ठीक है ना, विजिबल है, ओके ठीक है। चलिए अब हम नॉन स्टॉप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस हमारे पास जो है समय लिमिटेड है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज जो है टोटली आपके कंसेंट से क्लास चलेगी। आप लोग बोलेंगे सर क्लास को बंद कर दो अभी, तो अब अभी बंद कर देंगे। आप बोलोगे सर कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आइए, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन तक किया था एक बार मुझे बताइएगा। हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन? आई थिंक 7-8 क्वेश्चन तक हमने किए थे। ये वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें 13 आंसर आ रहा था, एक बार चेक करिए। हैव यू डन दिस क्वेश्चन? हैव यू डन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक किया था ना। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर क्या आ रहा था, 13 आ रहा था, राइट। हाँ 8 तक हो गया था, ओके। तो देखो 9 से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 है ना। उसके बाद फिर हम लोग थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें करानी है आपको, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बट ये एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशन से होगा। एक बार थोड़ा सा पढ़िए सवाल को, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। Just read out the question. देखिए, man purchased 5 horses and 10 cows for rupees 10,000. कितने थाउजेंड में? 10,000. He sells the horse at 15% loss and he sells the horse at 15% profit. यहाँ पे लिखो profit. He sells the horse at 15% profit. यहाँ पे profit word ऐड कर दो यार, ठीक है ना। यहाँ पे जो profit word है उसको ऐड कर दीजिए। He sells the horse at 15% profit. ये भी ऐड कर देता हूँ, 15% profit and cow at 10% loss. Find the cost price of each horse. अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार सोच समझ के बताइएगा। जल्दी से बताइए एक बार सोच समझ के, क्या आंसर आएगा इसका। Shall I start solving? Shall I start solving? देखिए, तो आप अप्रोच देखना यार, बहुत ही सिंपल है। बोलता है मैन सेल 5 हॉर्सेस एंड 10 काउस फॉर रुपीज 10,000। टोटल पैसे इसको लगे 10,000, ठीक है। ही सेल्स द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट। एक आपके पास प्रॉफिट हो गया 15% का, एंड काउ एट 10% लॉस, और काउ को 10% के लॉस बेच रहा है, तो माइनस 10% हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 375। देखो इस पे प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखना, इस पे प्रॉफिट हुआ और इस पे लॉस हुआ, तो ओवरऑल कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस हुआ होगा। मतलब परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो ये 375 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 375 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इज व्हाट 375 एंड टोटल अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इज 10,000। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 इंटू 100। समझ पा रहे हैं सभी लोग? 100 से 100 होगा कैंसिल, तो जाएगा 3.75%। मतलब जो ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट हुआ है ये हुआ 3.75%। ये कैलकुलेशन समझ में आया सभी को? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे 15% है, 15 वाला ये कम होगा, 15 माइनस 3.75 तो जाएगा 0.25, तो जाएगा 4, 11.25 आ जाएगा।
ये 11.25 आएगा। बात समझ में आ रही है? दिस विल बी व्हाट 11.25। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? आप 3.75 में से -10 करेंगे तो माइनस ऑफ -10 13 प्लस आ जाएगा 13.75। बात समझ में आ रही है? हमेशा आप क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। अभी ज्यादा क्या है 3.75, तो 3.75 माइनस ऑफ -10 तो प्लस आ जाएगा 13.75। ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? अगर आप इसका रेशियो निकाल लें तो 13.75 एंड ये हो जाएगा 11.25। तो इस तरीके से कर सकते हैं। कैन वी डू लाइक दिस? है ना, हम यहाँ तक इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1375 और ये हो जाएगा 1125। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 5 से। सर रिपीट आफ्टर 3.75, तो वो 3.75 आ गया। अब ये हमारे पास ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे। जब भी इन दोनों ब्रांच में ज्यादा कौन है 15 और ये क्या है 3.75, तो 15 माइनस 3.75, 15 माइनस 3.75, तो 15 माइनस 3.75 क्या आ जाएगा 0.25 तो हो गया, और 11.25 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 11.25 और यहाँ पे आ जाएगा 3.75 माइनस ऑफ -10 तो 13.75। अब चूंकि ये रेशियो के टर्म्स में थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं, रेशियो के टर्म्स में लिख लेते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत, बस चेक करो यार वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है? बाकी लोग चेक करिए, बाकी लोग जल्दी से चेक करके बताओ। बाकी लोग भी बताएं, है ना भाई, बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से तो नेटवर्क का मेरे एंड से ही सुनी होना चाहिए। क्लियर है ना सभी को? क्लियर लिखिए, जितने लोगों को क्लियर दिख रहा है वो क्लियर लिखिए। राइट, क्लियर, वॉइस इज परफेक्ट। फिर से ज्वाइन करते हो, हाँ एक बार आप ज्वाइन करके देखो ना, एक बार ज्वाइन करके देखो, मे बी आपके एंड से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक बार ज्वाइन करिए। देखिए अब इसका रेशियो निकाल लें, जस्ट फाइंड आउट द रेशियो। तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, कैरी 3, 5 7 35, 2 5 5 25, और यहाँ से हो जाएगा 5 से जो करोगे तो हो जाएगा 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 कैरी 1 एंड 5 3 15, है ना। 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 कैरी, सॉरी 5 5 25, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये 275 बाई 225, अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 9 जो 225 एंड 25 1 जो 25 कैरी 2, तो 25 1 जो 25, तो मतलब ये वाला जो रेशियो आ रहा है ना, ये 11:9 का रेशियो आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये जो रेशियो आ रहा है 11:9 का रेशियो आ रहा है। यस नो? अरे यस नो? इसका मतलब हम सारे के सारे कैलकुलेशन को पार्ट साइड कर दें, ये 11:9 का रेशियो आ गया। अरे बोलो यार, यहाँ तक की बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे बहुत टाइम लगेगा इसको, इसलिए जरूरी हो जाता है मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये 11:9 है ना, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए इसको मिक्सचर एलिगेशन से ही हमेशा करना है इसको। ठीक है, तो ये 11:9 हो गया। अब ये जो 11:9 है, ये बताओ ये किसका रेशियो है? क्या मेरे को बता सकते हैं किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है? देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसका मतलब ये सीपी का रेशियो है। किसका रेशियो है ये? सीपी का। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बताया है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये सीपी का रेशियो है। किसका सीपी का रेशियो है? ये सीपी का रेशियो है। तो बोलता है ही सेल्स हॉर्सेस एट 15% प्रॉफिट, तो इस साइड क्या लिखा हुआ है? हॉर्स, और इस साइड क्या लिखा हुआ है? काउ। इस साइड क्या लिखा हुआ? काउ। इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये जो रेशियो आया किसका आया। इसका मतलब हॉर्सेस का जो सीपी पड़ा और जो काउ का जो सीपी पड़ा, ये इतना पड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टोटल सीपी कितना हो गया? 11 + 9 20 हो गया। लेकिन इन्होंने 20 नहीं दे रखा, इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा 10,000। इन्होंने क्या दे रखा है? 10,000। ठीक है जी, तो यहाँ से हो गया 2 5 10 500। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 500, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 5 55, तो 5500 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5500, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास? 9 5 4500, हो गया 4500। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस का आपके पास जो टोटल सीपी है 5500 है, और जो आपके पास काऊ का जो सीपी है 4500 है। ऐड करके देख लीजिए 10,000 आ जाएगा। लेकिन बोलता फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स, हॉर्स का ईच हॉर्स का कॉस्ट प्राइस। ये जो 5500 आया, ये कितने हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है? 5 हॉर्स का। तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? 1100। तो 1100 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हॉर्स। अरे इसमें ऑप्शंस कॉपी हो गया, चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 1100 विल बी द आंसर
ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, ये ऑप्शंस चेंजिंग है, इस ऑप्शंस को मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या है कि ये समझ में आया ना सभी को, इसको मैं ऑप्शंस चेंज कर देता हूँ। क्लियर है क्या सभी को, इज इट क्लियर? ये क्या होता है कि पिछला ऑप्शंस कॉपी हो जाता है, टाइप करके करता हूँ तो। ठीक है, क्लियर है सभी को? रिपीट, देखो कहाँ तक आपको समझ में आया पहले ये बताओ, रेशियो के बाद रिपीट सर। देखिए मैं पूरी बात को चलो रिपीट करता हूँ, मैं ना पूरी बात को रिपीट करता हूँ, पूरा ही रिपीट करता हूँ। देखिए आपको बोलता है मैन परचेस 5 हॉर्स एंड 10 काउस फॉर 10,000। हॉर्स को कितने परसेंट प्रॉफिट, यहाँ पे एक हॉर्स है और यहाँ पे काउ है। हॉर्स को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा, +15%। काउ को कितने परसेंट लॉस पे बेचा, -10%। ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हमने निकाल लिया था 3.75 का। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही थी? इसका मतलब ये वाला जो रेशियो आ रहा था, ये वाला जो रेशियो आ रहा था, ये आ रहा था 13.75 और ये आ रहा था आपके पास 13 माइनस ये हो जाएगा 11.25। मतलब ये इसको हम काट करके क्या लिख रहे थे, इसको काट करके लिख रहे थे 11:9। बताओ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर था? एक बार जल्दी से बताइए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बताइए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस करके रिस्पॉन्ड दीजिए। और अगर यहाँ तक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे फिर भी पूछिए। क्लियर है आनंदिता? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है सभी को? अच्छा मैंने आपको बोला यार ये प्रॉफिट परसेंट है, दिस इज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मैंने बोला जो नीचे जो प्रेजेंट रहेगा ना उसका रेशियो आता है। इसका मतलब ये जो है ये सीपी का रेशियो है। तो अगर आप इसको एक्चुअल मायने में देखोगे तो सीपी आ जाएगा, अगर एक्स के टर्म्स में देखोगे 11x प्लस 9x आएगा। मतलब टोटल सीपी क्या आएगा आपके पास 20x। लेकिन आपके पास दिया हुआ क्या है 20x की बदले क्या दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। आप x के टर्म्स में ही मानना चाहें तो मान लें। तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा 500। इसका मतलब x की वैल्यू है आपके पास 500। तो ये तो 11x था, ये क्या था आपके पास 11x और ये 9x। तो हो जाएगा 11 5 या 5500 और यहाँ पे 9 5 या 4500 रुपीज। समझ में आ गई बात? अरे बात समझ में आ गई? तो 5500 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। लेकिन कितने हॉर्स? 5 हॉर्स। तो सीपी ऑफ 1 हॉर्स क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ 1 हॉर्स, सीपी ऑफ 1 हॉर्स टोटल कितना पैसा लगा है 5500 अपॉन, बिकॉज दिस इज द सीपी ऑफ 5 हॉर्स। तो 1 हॉर्स का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, 1100 विल बी द राइट आंसर। अंडरस्टूड करके एक बार रिप्लाई करिए। ऐसे ये सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, इसलिए इसको मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। किससे करते हैं? मिक्सचर एलिगेशन से। हमेशा याद रखना यहाँ जो रेशियो आता है, यहाँ जो रेशियो आएगा ना हमेशा जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का रेशियो आएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। द टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर। दो वेसल है, इसमें मिल्क और वाटर है। द फर्स्ट वेसल मिल्क इज 90% एंड इन सेकंड वेसल मिल्क इज 4%। In what ratio you should mix the vessel to obtain a new mixture which contain 70% milk? कल ये मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइए किस तरीके से होगा ये सवाल। जल्दी से बताइए मुझे, हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन।
देखिए चला स्टार्ट सॉल्विंग। कल हमने इस कॉन्सेप्ट देखा था। देखिए आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:1 एंड 2:3। तो मिल्क इज टू वाटर, ये पहला वेसल है, इसमें मिल्क इज टू वाटर किस रेशियो में है? सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? चेंज हो गया क्या ये क्वेश्चन? सॉरी हाँ, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए। टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, द फर्स्ट, ये पहला वेसल है आपका, ये समझो पहला वेसल है। इसमें मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है? ये आपके पास 90% है, तो ये 10% है। ये मान लेते हैं दूसरा वेसल है, इसमें मिल्क 4% है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क 4% है, इसका मतलब 96% वाटर है। समझ में आई बात? समझ में आई बात सभी को? समझ में आई बात सभी को? टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट में मिल्क है 90%, इसका मतलब वाटर है 10%। दूसरे में मिल्क है आपके पास 4%, इसका मतलब वाटर है 96%। वाटर है 96%। अब क्वेश्चन में बोला है इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स बोथ द वेसल टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर व्हिच कंटेन्स 70% मिल्क। आप मिल्क के लिए बनाओगे, आप किसके लिए बनाओगे? मिल्क। मिल्क आपको कितना चाहिए? 70%। और ये मिल्क 70% कहाँ कहाँ से आएगा? पहले वाले वेसल से आएगा। तो पहले वाले वेसल में मिल्क कितना है? 90%। और दूसरे वाले में वेसल में मिल्क कितना है? 4%। समझ में आई बात? और आपको 70% बनाना है, इसका मतलब आपने कौन सा रेशियो मिलाया होगा? तो 90 और ये 70, 90 माइनस 70 ये हो जाएगा 20%। और यहाँ पे 70 माइनस 4 ये हो जाएगा आपके पास 66%। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल। पक्का? एक काम करिए, इसमें ना थोड़ा सा एक डेटा मिसिंग है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपका का आंसर नहीं आएगा। आप इसमें इसको 40% कर दीजिए, है ना? इसको आप 40% कर लीजिए, इसलिए आई थिंक आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? इसमें 40% करिए ना, बिकॉज जो ऑप्शन है ये फिर मैच नहीं होंगे आपके। जस्ट डू इट 40%। इसको क्या करेंगे आप? 40% चेंज कर लीजिए प्लीज, ठीक है? इसका 40%, तो 60 माइनस 40 क्या आएगा आपके पास? 30%, ठीक है? इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। दैट्स नॉट योर फॉल्ट, देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन द डेटा। तो 70 माइनस 40 30%। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो क्या आएगा, मिक्सचर का ही रेशियो आएगा, मिक्सचर का ही रेशियो आएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? 3:2। रेशियो विल बी व्हाट? 3:2। क्लियर है? रेशियो की वैल्यू क्या है? 3:2। एक बार 1 प्रेस करिए। 4% नहीं है, क्या है? 40%। दिस इज 40%, ठीक है? अभी जो आपको जो शीट मिलेगा ना, एकदम रिफाइंड मिलेगा। कुछ कुछ जो मिस्टेक्स जो टाइपिंग में हुए हैं वो रिफाइंड हो जाएंगे आप लोगों के साथ डिस्कस जब करेंगे तो, ठीक है? टाइपिंग में कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:1 एंड 2:3। इन व्हाट रेशियो शुड बोथ द वेसल, सेम ही है। पिछले वाले में परसेंटेज था, इस वाले में रेशियो है। पहले वाले में परसेंटेज था और इस वाले में क्या है? रेशियो है। बताइए जल्दी से कैसे करेंगे? कैसे किया जाए एक बार देखना चाहता हूँ मैं, आप जल्दी से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? 5:2। नंदिता गॉट दी आंसर 5:2। देखो अब इसमें ना आपके पास चॉइस है। अब बताओ किसके लिए रेशियो निकालना चाहते हो ना, यू हैव चॉइस। बताओ मैं किसके लिए रेशियो निकालूं? मतलब मैं जो शॉर्टकट वाला जो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसके लिए बनाऊँ? बताओ मिल्क के लिए बनाओ या वाटर के लिए बनाओ? तुम जो बोलोगे उसके लिए बताता हूँ। मिल्क के लिए बनाओ, किसी के लिए बना सकते हो, है ना? आप किसी के लिए बना सकते हो, मैं दोनों मिला बना के आपको दिखाता हूँ। समझो मैं मिल्क के लिए बनाता हूँ। तो पहले वाले में मिल्क इस टू वाटर का क्या रेशियो? 9:1। तो ये बेसिकली टोटल, अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 9/10 × 100 करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाले में मिल्क इस टू जो वाटर है, मिल्क का मैं बना रहा हूँ, तो मिल्क पहले वाले में कितना है? 90% है।
पहले वाले में मिल्क कितना है 90% है, समझ में आई बात। अच्छा दूसरे वाले में कितना है 2/5 × 100 है ना, इसका मतलब ये हो गया 20, इसका मतलब 40% दूसरे वाले से, तो पहले से 90% दूसरे वाले से 40% और ओवरऑल यहाँ पे 7:3 है तो 7/10 × 100 हो जाएगा, है ना, मतलब 70%। बोलो ये समझ में आया क्या, मैं मिल्क का बना रहा हूँ, है ना, आई एम जस्ट फॉर्मिंग दिस फॉर मिल्क, प्लीज टेल इज इट क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 70 - 40 30% एंड 90 - 70 20%। तो यहाँ से फिर से अगेन रेशियो क्या आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट 3:2। यहाँ से फिर से रेशियो क्या आएगा 3:2। क्लियर है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर कोई बोले नहीं सर मिल्क नहीं, हम मिल्क नहीं, हम सर वाटर का बनाना चाहेंगे, हम क्या बनाना चाहेंगे सर वाटर का, मैं बोल रहा हूँ ठीक है तुम वाटर का बना लो, क्या कोई इश्यू नहीं है ना। तो अगर तुम बिकॉज ये जो आया है ना रेशियो व्हाट इज दिस 3:2, 3:2 मतलब ये पहला वाला वेसल है और दूसरा वाला, तो पहले वाले वेसल से 3 यूनिट लेंगे तो दूसरे वाले वेसल से 2 यूनिट लेंगे। तो भाई जब हम ले रहे हैं तो मिल्क भी ले रहे हैं वाटर भी ले रहे हैं बिकॉज होमोजीनियस है। तो आप एक बार वाटर के लिए बना के देखिए सेम ही आएगा। अगर ये 90% था इसका मतलब इसमें वाटर 10% था, और इसमें अगर 40% था तो ये 50% होगा वाटर, सॉरी 60% वाटर होगा, 40% बोल रहा हूँ, कितना वाटर होगा 60%। समझ में आई बात, अरे बात समझ में आई। और यहाँ पे अगर 70% था तो ओवरऑल ये 30% होगा। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 60 - 30 क्या आ जाएगा 30% एंड 30 - 10 कितना आ जाएगा 20%। तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। क्लियर है क्या सभी को। तो आप मिल्क के लिए बनाइए या वाटर के लिए बनाइए, आपका आंसर 3:2 ही आएगा। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड अगर आपको बात समझ में आए तो। जल्दी से। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में काफी प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, है ना। देखो आलतू फालतू का एक्चुअली मैंने सवाल ही नहीं लिया, सवाल तो बहुत बनते हैं बट अननेसरी अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि अपना टाइम जो है इधर उधर फालतू क्वेश्चन में लगाओ। बट हाँ जो क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वो जरूर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्चुअली ये सब सवाल आप रेशियो प्रपोर्शन भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, बट मैं तो रेशियो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन सेम ही लगता है मेरे को सब। ठीक है जल्दी से करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कास्क क्या है, कास्क मतलब कंटेनर, ठीक है, कास्क मतलब क्या है कंटेनर। आइए चलिए हम सॉल्व करते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो बोला है टू वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द फर्स्ट वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:3। अब देखो आप एक काम कर रहे होंगे, आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आप निकाल रहे होंगे 8/3 × 100% कर रहे होंगे तो ये मिल्क आ रहा होगा। उसके बाद फिर आप इसमें निकाल रहे होंगे 5/6 × 100 कर रहे होंगे तो फिर ये आपका आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो ना, इससे बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा। अरे इससे बहुत लेंदी नहीं होगा, पहले वाले में अगर परसेंटेज निकालोगी तो ये हो जाएगा 800/3%, और इसमें निकालोगे तो 500/6%। क्या आपको नहीं लगता लेंदी होगा, लेंदी होगा ना। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज में हर बार क्वेश्चन को करना सही नहीं रहता है। तो हम क्या है बिना परसेंटेज के भी इसको कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को ही मैं बिना परसेंटेज का एक बार बता देता हूँ। अगर हमें इसको बिना परसेंटेज के करना होता तो मैं सीधा सीधा लेता यार, टोटल 9+1 10 पार्ट है, ध्यान से देखना मैं क्या लेता, टोटल कितना है हमारे पास 9+1 10 पार्ट, तो मिल्क का कितना पार्ट है तो 9/10, आर यू अंडरस्टैंडिंग।
और इसमें मिल्क का कितना पार्ट है, तो आप बोलते सर 2/5। और जो रिजल्टेंट वाला पार्ट है इसमें मिल्क का कितना पार्ट है, 7/10। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप सब ट्रैक करेंगे, 9/10 माइनस 7/10 ये आ जाएगा 2/10, और यहां से आएगा आपके पास 7/10 माइनस 2/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 7 माइनस 4 3/10। ठीक है, इनका रेशियो जब लेंगे तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर क्या आ रहा है 3:2। समझ में आई क्या बात। तो हमें जरूरी नहीं है कि इसको परसेंटेज के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है, इट्स कंप्लीटली नॉट नीडेड। ठीक है ना, अगर परसेंटेज लेंदी होगा, अगर परसेंटेज लेंदी होने लगा, अगर परसेंटेज लेंदी होने लगा तो हम रेशियो से भी अपना काम चला सकते हैं। एक बार सबको बात समझ में आई, एक बार सबको बात समझ में आई, प्लीज टेल, जल्दी से बताइए सबको बात समझ में आई। श्योर। आप इसमें थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो सिंप्लीफाई। जैसे देखिए क्या, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो। आप छोटी छोटी बातों को भी अगर मेरे गौर करते रहेंगे, आप देखेंगे समय के साथ आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान देना। देखो ये कैलकुलेशन तो सिंपल हो गया, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ना इसमें भी थोड़ा सा करना पड़ जाता है। एग्जाम में हमारे पास समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, इनसे बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, इनका इनका और ये जो है, ये तीनों जो नंबर का जो एलसीएम होगा, 10, 5 और 10 का एलसीएम होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, फ्रैक्शन बहुत इजी बनेगा। तो 10, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रेशियो कितना इजी हो गया। रेशियो देखिए आपके पास कितना इजी हो गया। ठीक है, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। तो 9 माइनस 7 कितना हो गया आपके पास 2, और ये क्या हो गया 2 2 जा 4, और ये 7, 7 माइनस 4 क्या आ गया 3। देखो बात वही है, घुमा फिरा के हम यही कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है ऐसे करने से। समझ में आई क्या बात। कितने लोगों को बात समझ में, मैंने छोटी सी बात आपको बताई, ये एग्जाम में ना छोटी छोटी बातें ना बड़ी काम आएंगी आपकी। कितने लोगों को बात समझ में आई, एक बार 1 प्रेस करिएगा। कैलकुलेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक बार 1 प्रेस करिएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो फिर ये छोटी छोटी बातों को तुम याद करोगे, है ना, कि हाँ सर ये टाइम हमारा सेव किया था। देखिए, two vessels contain mixture of milk and water. The first vessel, the ratio of milk to water is 3:3 है। तो मान लेते हैं कि मेरे को मिल्क के टर्म से बनाना है, तो पहले वाले कंटेनर में चलो मैं लिख देता हूँ 8:3 है। ठीक है ना, मिल्क इज टू वाटर। सेकेंड वेसल में क्या है आपके पास, 5:1 है। अब बोलता है इफ 35 लीटर cask is filled with these vessels to contain mixture of milk and water in the ratio 4:1। मतलब हमने क्या किया, एक मिला करके एक तीसरा वेसल में इसको स्टोर किया, और इसमें भी जो क्वांटिटी है ना, ये मिल्क इज टू वाटर का 4:1 है। तो बताओ आपने यहाँ से कितना पार्ट लिया था और आपने यहाँ से कितना पार्ट लिया था। लॉजिकली करने जाएंगे ना मतलब तो समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन का हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसके लिए बनाना चाहते हैं, जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं, समझो मिल्क के लिए बनाना चाहता हूँ, तो हो जाएगा 8/11, यहाँ पे हो जाएगा 5/6, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। बोलो क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये 3 चीजें हमने लिख दी, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, प्लीज टेल यस लिखिए, यस यस लिखिए फटाफट, क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या तो आप डायरेक्टली माइनस कर लें, अदरवाइज 11, 6 और 5 का मल्टीपल ढूंढ लें। 11, 6 और 5 का मल्टीपल मतलब एलसीएम ढूंढ लें। 11, 6 और 5 का क्या हो जाएगा, 6 5 30, 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 330 है ना, 6×5 = 30, और ये भी हो जाएगा 330। ठीक है, जैसा भी आपको करना चाहें, या कुछ और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है क्या, कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल। इसमें डायरेक्टली थोड़ा इजी हो जाएगा ना, करना है तो कर लो। 11 3 × 33, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 × 30, कैरी 3, 6 5 × 30,
और यहाँ से ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 3 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सीधा का सीधा रेशियो हो जाएगा 8 3 जा 240, दिस विल बी व्हाट 240। चलो लिख ही लेते ना, ये 240 हो गया और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 है ना, एंड 6 4 जा 24 प्लस 2 26, तो 264 और ये 240, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 24, दिस विल बी व्हाट 24। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 5 जा 30, 3 एंड 6 5 हो जाएगा 5 5 जो 25 कैरी टू 5 5 जो 25 प्लस 2 27 275, और यहाँ पे कितना आ रहा है 264, तो 275 माइनस 64, तो 6 5 11 11:24 आ रहा है। बताइए जी रेशियो 11:24 आया क्या? 11:24 रेशियो आया? यस और नो? ये किसका रेशियो होगा ये बताइएगा फटाफट। ये जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आया? व्हाट इज दिस रेशियो? यार ये मिक्सचर का रेशियो है, बिकॉज ये आपने लिखा ना, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपने यहाँ पे जो भी लिखा है, क्या लिखा है आपने, ये नीचे लिखा है मिक्सचर, बिकॉज टोटल देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने यहाँ पे लिखा है 8/11, इसका मतलब 11 पार्ट में से 11 मिक्सचर में से 8 पार्ट आपका क्या है, मिल्क है। मतलब ये जो रेशियो आया, दिस इज द रेशियो ऑफ मिक्सचर। ये क्या है? रेशियो ऑफ मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेशियो ऑफ मिक्सचर मतलब क्या है, 11x पहले वाले कंटेनर से मिक्सचर आया है और 24x दूसरे वाले से आया है, मतलब आपके पास 35x पहुंचा है। तो बोला है कि 35 लीटर ऑफ कास्क इज फिल्ड विथ, तो ये पूरा का पूरा फिल किया गया, मतलब इसका कैपेसिटी है 35 लीटर, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 35, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ये 11 लीटर और 24 लीटर, इसका मतलब ये यही आंसर है, ये 11 लीटर हो गया और ये 24 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर आर टेकन, हाउ मेनी, देखो ये 35 लीटर is filled from this vessel to contain a mixture of milk and water in the ratio 4:1, how many liter are taken from the first vessel। तो हमने फर्स्ट वेसल से कितना लिया, फर्स्ट वेसल से हमने कितना लिया है 11 लीटर लिया है, फर्स्ट वेसल से हमने कितना लिया है जी 11 लीटर लिया है। ठीक है, बात समझ में आई क्या सभी को? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस, डू यू अंडरस्टूड दिस? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, अदरवाइज कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रेशियो आया ना वो किसका रेशियो है, यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। आ रहा है क्या समझ में सभी को कि हाउ रेशियो इज इंपॉर्टेंट? तो देखो डे नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, डे नंबर 1 इज कंप्लीटेड, है ना। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं डे नंबर 2। डे नंबर 2 में अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा मैं आपकी क्लास एक्सटेंड नहीं करूँगा, है ना। नॉर्मली जो आपके पास 8:30 टू जो 10 की क्लास रहती है तो 10 o'clock तक ही रहेगा। 9:26 हो गए, आप लोग अगर बोलोगे सर जल्दी छोड़ना है तो जल्दी भी छोड़ दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट अपन जो भी पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे, ठीक है ना, रोते गिरते पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इंथुजियास्टिक है या थके हुए हैं? सभी लोग इंथुजियास्टिक हैं या थके हुए हैं? एक बार जल्दी से बताइए, आर यू ऑल रेडी? जितने लोग भी इंथुजियास्टिक है ऑलरेडी लिखें, जितने लोग भी इंथुजियास्टिक हैं दे विल राइट रेडी, और जो लोग रेडी नहीं लिखेंगे मान के चलूंगा आपका इंथुजियाज्म पूरी तरीके से डाउन है। अनु इज रेडी, समीक्षा, नंदिता, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और बाकी लोग अभी भी सो रहे भाई, अभी सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, ठीक है। चलिए देखिए, कंटिन्यू यही वाला पार्ट कंटिन्यू रहेगा, थ्योरी तो मैं आपको बता ही दिया है मैंने। आइए क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, milk contains 80% milk, 50 liter of such mixture, in a 50 liter of such mixture how many liter of water is required to increase the percentage of water to 50%? बताओ यार कैसे किया जाए इस सवाल को। मैं ऐसे सवालों को ना आपको बेसिक से सजेस्ट करूंगा, आप इसको ना बेसिक तरीके से करें, ठीक है ना। इसके मिक्सचर एलिगेशंस भी हो सकते हैं, तरीके होता है, लेकिन आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो शायद आप जल्दी करेंगे।
मतलब जल्दी क्या मतलब बेस दोनों बता देता हूँ आपको, चाहे आपको जो अच्छा लगे उसको पिक कर लेना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। पहले आपको मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका बताता हूँ, बिकॉज उसी से कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में होगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन, ये आपके पास पहले ध्यान से समझना आप चीज क्या है। ये एक आपके पास मिक्सचर है, यहाँ पे मिल्क इज टू जो वाटर है ना, यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर क्या है, देखो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% मिल्क, तो ये मिल्क इज टू वाटर है 80% इज टू 20%। आई होप समझ में आ रही है बात आपको। तो इसका मतलब ये कौन से रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। किस रेशियो में, ये 4:1 के रेशियो में। तो फिलहाल तो हम यही लिख देते हैं कि इसी के टर्म्स में लिखो, परसेंटेज के ही टर्म्स में लिखो, बिकॉज इजी है इसमें। तो आपके पास बोलता है 80% मिल्क है और आपके पास 20% वाटर है, तो बोलता हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंट ऑफ वाटर टू 50%। आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये रिजल्टेंट मिक्सचर में 50% वाटर है, इसका मतलब हमें वाटर का रेशियो बनाना पड़ेगा। लेकिन समस्या पता क्या है, आप इसको इमेजिन करना अच्छे से। ये आपके पास मिक्सचर है, इसमें मिल्क इज टू जो वाटर है, ये आपके पास 80% और 20%, 80% और किसमें है, 20% में। आर यू अंडरस्टैंडिंग, 80% और 20% में जो है डिवाइडेड है। अच्छा, हमें पानी मिलाना है, बोला है ना, बोला है ना कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो हमें पानी मिलाना, तो आप ये वाला वेसल पकड़ो जिसमें आपके पास 100% वाटर है, ठीक है भाई, जिसमें आपके पास क्या है, 100% वाटर है। इसका डायग्राम पता है कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक जो आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क इज टू वाटर है, तो वाटर है आपके पास 20%, और एक दूसरा कंटेनर इसमें 100% वाटर है, तो ये हो गया 100%। और जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका 50% वाटर आ रहा है, इसलिए हमने वाटर का बनाया है। तो यहाँ पे 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा आपके पास, 50%, और यहाँ पे 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 30%। मतलब रेशियो क्या आएगा आपके पास, 5:3। ठीक है ना, रेशियो क्या आएगा, 5:3। यहाँ तक की बात क्लियर है, अरे यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है, अरे बताओ ना यार, यहाँ तक की बात क्लियर है, रेशियो 5:3 आया सबको सामने, यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए भाई। अब क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है ना 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। अब बताओ मेरे को, इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर ये किसका रेशियो आया है, ये रेशियो किसका आया है, जल्दी से बताना, ये जो रेशियो आया ये किसका आया। नहीं क्लियर नहीं है, दोबारा समझाता हूँ। जितने लोगों को क्लियर नहीं है एक बार जीरो लिखिए, जितने लोगों को क्लियर नहीं है एक बार जीरो लिखिए, जितने लोगों को क्लियर नहीं है एक बार जीरो लिखिए। हाँ देखिए समझाता हूँ। एक एक आपके पास ये मिक्सचर है, ध्यान से देखना, ये मिक्सचर है, दिस इज योर मिक्सचर। इसमें आपके पास मिल्क इज टू जो वाटर है, ये आपके पास मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। 80% और 20% है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और बोलता है कि इसमें आप पानी डाल रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो पानी। अरे भैया इसमें क्या डाल रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, तो यहाँ से इसको वाटर ऐसे कंसिडर करो। यहाँ पे इसका मतलब वाटर ही है 100%, भाई पानी है तो 100% वाटर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा जैसे ही पानी डालोगे, यहाँ तक बताओ ना यार, यहाँ तक ठीक है, एक बार यहाँ तक 1 प्रेस करो। ये आपके पास एक मिक्सचर है और ये आपके पास पूरा पानी का भरा हुआ कंटेनर है, आप इसमें पानी डाल दो। अभी पानी इसमें 20% है, जैसे ही आप ज्यादा पानी डालोगे, जैसे ही आप ज्यादा पानी डालोगे तो रिजल्टेंट में पानी कम होगा, जैसे ही सॉरी रिजल्टेंट में पानी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मिल्क का क्वांटिटी जो है सेम रहेगा, बट ओवरऑल परसेंटेज में मतलब जो है कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी बढ़ेगा, तो वाटर का क्वांटिटी पहले 20% था, अब कितना हो गया 50%, बिकॉज आप पानी ऐड कर रहे हो। अरे समझ में आई क्या बात, समझ में आई, अब तो आनी चाहिए यार बात समझ में, है ना। 50% हो गई। अब देखिए आपका वाटर पहले कितना था, 100% था, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50%। यहाँ पे कितना था आपके पास वाटर, 20% था, और 20 और ये 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30, ये 30%। मतलब ये आया आपके पास 5:3।
अब बस आप मुझे ये बताएं, अब बस आप मुझे ये बताएं कि ये जो रेशियो आया ये किसका आया है? ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है? ये रेशियो 5:3 है, ये किसका रेशियो है? ये जो 5:3 है ये किसका रेशियो है? ये जो रेशियो आया 5:3 किसका रेशियो है? भाई ये मिक्सचर है ना, दिस इज मिक्सचर। 50% मतलब 50% मतलब क्या? आप इसको लिखेंगे 50/100, डिनोमिनेटर में क्या 100, मतलब ये मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर। ये मिक्सचर का रेशियो है। ये बात समझ में आ रही है? ये किसका रेशियो है? दिस इज द रेशियो ऑफ मिक्सचर। रेशियो ऑफ मिक्सचर कहने का मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका मतलब इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो नहीं है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो नहीं है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो नहीं है। दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रहता है वो होता है, तो उसका रेशियो आता है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसे है? आपके पास मान लेते हैं कि 100 लीटर है आपके पास मिक्सचर, उसमें से 50 लीटर आपके पास क्या है? वाटर है। समझ में आई बात? ये मिल्क इस टू वाटर का रेशियो नहीं है, ये मिक्सचर का रेशियो है। ये मैंने आपको पता है डे 1 पे बताया था कि जिसको ये समझ में आना है किसका रेशियो है, पूरा का पूरा चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप जो लिख रहे हो, जैसे प्रॉफिट परसेंट लिख रहे हो, किसका मिक्सचर। हाँ, अब आपने पूछा सर किसका मिक्सचर, अब ध्यान से सुनना। आपने बोला सर किसका मिक्सचर, किसका मिक्सचर यहां से कितना आया है? मान लेते हैं यहां से x क्वांटिटी आया है और यहां से कितना आया है? यहां से y क्वांटिटी आया है। ये उसका रेशियो है। ये समझ में आई बात? ये किसका रेशियो है? यहां से आपका कुछ आया है और यहां से आपका कुछ आया है, ये उसका रेशियो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे बोला है इन अ 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर, इन अ 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। इसका मतलब आपका ये वाला जो मिक्सचर था, ये वाला जो मिक्सचर था, ये आपके पास 50 लीटर। इसका मतलब आपके पास ये जो 5x है ना, ये है आपके पास 50 लीटर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लीटर। और अगर x की वैल्यू 10 हो गई तो 3, ये वाली वैल्यू थी 3x, तो ये हो जाएगी आपके पास 30 लीटर। ये हो जाएगी आपके पास 30 लीटर, मतलब आंसर हो जाएगा 30 लीटर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? किसका मिक्सचर अनंतिता? समझ में आया? क्लियर है? अरे समझ में आया? नहीं तो दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है वो भी। बट ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको पिक कर लेना। बट मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मिक्सचर क्या है। इसमें ये वाले में ये मिक्सचर कहने का मतलब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मिक्सचर कहने का मतलब ये होता है इससे कितना पार्ट आया है और इससे कितना पार्ट आया है, यही मिक्सचर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मिक्सचर कहने का मतलब इसका कितना पार्ट है और इसका कितना पार्ट है। अब इसका कितना पार्ट में इसमें मिल्क स्टू वाटर आएगा, इसका कितना पार्ट है इसमें मिल्क स्टू वाटर आएगा। बट ये रेशियो ऑफ मिल्क स्टू वाटर नहीं है, ये है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब आपने इसका कितना पार्ट लिया है और आपने इसका कितना पार्ट लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे पास 5:3 है, अगर मेरे पास 5:3 है, इसका मतलब मान लेते हैं मेरे पास टोटल अगर मैंने 8 लीटर निकाला होगा तो मैंने 5 लीटर इसका लिया है और 3 लीटर इसका लिया है, तभी ये मेरे पास रेशियो क्या मिल रहा है? 5:3 का मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अभी ये वाला इसलिए हमारे पास बोला है कि 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर, ठीक है ना, 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। तो ये 50 लीटर, आप ये गलती मत करना, आप ये गलती मत करना कि 5 + 3 5x + 3x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 50। इसमें गलती पता है क्या होती है? इसमें गलती होती है, आप ये सोचते हो 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर, ये वाला 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर नहीं है, ये वाला 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर नहीं है, ये वाला है 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। तो 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर मतलब ये वाला है। इसका मतलब 5x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 10 है
तो 3x की वैल्यू 30 लीटर है, इसका मतलब 30 लीटर हमने पानी मिलाया है। समझ में आई बात? अब एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, और दूसरे वाले मेथड के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, दूसरे वाले मेथड के लिए तैयार हो जाइए। अब तो आना चाहिए यार समझ को, सबको समझ में ना, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज पढ़ रहे हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक चीज आप अपने लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, पता है कंफ्यूजन आपको कब आएगा? जब आपके पास नॉलेज आधा होगा। जहां पे भी आपके पास पूरा नॉलेज है ना, कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसलिए किसी भी चीज को अच्छी तरीके से सीखें, समय दें। ठीक है, किसी भी चीज को समय दे के सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे। ठीक है, आइए 1 मिनट में चार्ज में लगा देता हूँ, तब तक आप इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से करने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू डू इट बाय बेसिक मेथड। बेसिक तरीका ही बताता हूँ आपको। आइए देखिए, बेसिक तरीका हो सकता है आपको और इजी लगे, बिकॉज समझने में बहुत आसान होता है बेसिक तरीका। एग्जाम में आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, देखिए बोल रहा है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% मिल्क। यार मिल्क है और ये वाटर है, तो 80% मिल्क है, इसका मतलब वाटर है 40%। यस नो, बोलो ना यार। अब मैं मिक्सचर एलिगेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं किसी किसी क्वेश्चन में बेसिक यूज करूंगा, जो अपने को अच्छा लगेगा, जो उस समय क्लिक करेगा अपन वो यूज करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? यार मिल्क है हमारे पास 80%, इसका सॉरी 20%, 20% वाटर होगा। अगर हमारे पास मिल्क 80% है तो 20% वाटर होगा। इसका मतलब जो रेशियो है ये आपके पास 4:1 का है। समझ में आई बात? यहाँ तक की बात समझ में आई? अरे यहाँ तक की बात समझ में आई? प्लीज टेल, यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को? तो अगर ये 4:1 है तो बोलता है 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। तो ये मिक्सचर कितना है? 50 लीटर। तो अगर ये मिक्सचर है 50 लीटर, अब ये 4:1, तो 50 लीटर में भी 50 लीटर में मिल्क इज टू वाटर का क्या होगा? 4:1। मतलब 4x प्लस एक्स, 5x की वैल्यू है 50, इसका मतलब x की वैल्यू है 10। और अगर x की वैल्यू 10 है, इसका मतलब जो 50 लीटर है, जो 50 लीटर है, तो 50 लीटर में आपके पास 40 लीटर मिल्क है ना, 4 × 10, और ये 10 लीटर आपके पास क्या है? 10 लीटर आपके पास वाटर है। समझ में आई बात? यस नो? अगर समझ में आई तो यस लिखे, अगर समझ में आई बात तो यस लिखे। इफ यू अंडरस्टूड दिस टिल नाउ राइट यस, फटाफट। क्लियर है? सिंपल सिंपल जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो बोलता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय 50%। अब रिजल्टेंट मिक्सचर में हमें 50% क्या चाहिए? वाटर चाहिए रिजल्टेंट में। इसका मतलब 50% मिल्क भी चाहिए होगा। अगर 50% वाटर है तो 50% मिल्क है, मतलब वाटर इज टू जो मिल्क है रिजल्टेंट में, ये 1:1 है। समझ में आ रही बात? अभी अपने पास मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है? मिल्क है आपके पास 40 और वाटर है आपके पास 10। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। तो क्वेश्चन बोलता है कि बताओ हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, हमने कितना लीटर वाटर ऐड करना है। तो मान लेते मेरे को x लीटर वाटर ऐड करना है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। इसका मतलब 10 प्लस x की वैल्यू हो गई 40, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 30। बात खत्म। x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 30 लीटर। क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में आई? एक बार अंडरस्टूड लिखिए, राइट अंडरस्टूड, जल्दी से। ठीक है, कौन सा इजी लगा? बेसिक या फिर एलिगेशन? बताओ, बेसिक या एलिगेशन? मेरे को रिप्लाई करिए, कौन सा इजी लगा, बेसिक या एलिगेशन? एलिगेशन, आपकी चॉइस एलिगेशन। एनीवन हु लाइक द बेसिक्स? बेसिक।
तो भाई अपने अपने पसंद के हिसाब से चूज कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, करिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है, अब जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन अ 25 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 20%। इसमें 20% वाटर है ना, और इसमें 100% वाटर मान लो, और आपको रिजल्टेंट कितना करना है, 90% वाटर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70%, और ये हो जाएगा 10%, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास जो रेशियो आ रहा है 1:7 का आ रहा है, ये जो रेशियो क्या आ रहा है 1:7 का आ रहा है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो बोलता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर और 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसका मतलब एक की वैल्यू 25 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुना 25, तो 25 छका 150, 175, 175 लीटर। तो 175 लीटर विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। बेसिक तरीके से करना चाहें तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। 25 लीटर है जिसमें आपके पास 20% आपके पास ये है, तो 20:80 का रेशियो है। 20% आपके पास वाटर है, तो मिल्क है आपके पास 80%, मतलब 1:4 के रेशियो में। इसका मतलब 4x प्लस एक्स 5x, 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है 5। अगर x की वैल्यू दे रखी है 5, तो अब आप यहाँ पे लिख लें, तो आपके पास रेशियो कैसा कैसा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और ये 20, 5 और ये 20, मतलब 5 लीटर आपके पास पानी है तो 20 लीटर आपके पास मिल्क है। तो क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे रिक्वायर्ड, तो मान लेता मैं x ऐड कर देता हूँ। टू इंक्रीज द परसेंट ऑफ वाटर टू 90%, 90% आपका पानी हो जाए, तो 90% पानी हो जाए, तो 10% आपका मिल्क हो जाए, इसका मतलब रेशियो हो जाए 9:1। रेशियो क्या हो जाएगा 9:1, इसका मतलब 5 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 175, ठीक है जी। ये एकदम बेसिक तरीके से हो गया, जिसको बोलते हैं ना एकदम बेसिक, मतलब बेसिक। लेकिन बेसिक से करने में ना एक अलग ही आपको आनंद आएगा, है ना। आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा समझ के किया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना, जब मैं आपको बोल रहा था। अब क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग आंसर भी निकालेंगे, लेकिन क्या निकाल रहे हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं उनको नहीं पता होता है। ये बात आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या, धीरे धीरे आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि अभी आप जो निकाल रहे हो आपको नहीं पता चलेगा, आंसर निकलेगा, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या निकाल रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग। रेशियो कौन सा निकाल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए तो मैं बोला कि इस वाले चैप्टर में कंफ्यूजन उसी को रहेगा जिसने ये नहीं समझा कि यार ये रेशियो किसका आता है। तो अपने को रेशियो समझ लेना है। रेशियो हमेशा नीचे वाले का आएगा, और नीचे वाले में मतलब अब ये मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट होंगे, तो नीचे वाला जैसे मान लेते हैं 10% लिखा होता है, तो 10% मतलब क्या होता है 10/100, मतलब 100 में से 10 पार्ट, मतलब नीचे क्या है आपके पास मिक्सचर, तो हमेशा मिक्सचर का रेशियो आता है। हमेशा किसका रेशियो आता है, मिक्सचर का। ये समझ जाओ तो ये बहुत ईजी है, बेसिक से भी ईजी है, ठीक है। तो बट बेसिक तो बेसिक होता है, बेसिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। बिकॉज कितना भी क्वेश्चन घुमा दे, बेसिक्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चन तो होगा ही होगा। बाकी ये मेथड, बाकी मेथड हो सकता है आप एग्जाम में कुछ ऐसा घुमा के फिरा के कर दो तो हो सकता है नहीं लगा पाओ, लेकिन बेसिक तो हर जगह काम करेगा, इसलिए बेसिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डू क्वेश्चन नंबर 3। Ratio of a mixture of 20 liter of milk and water contain 10% water. How much water should be added to increase the water to 25%? चलो पहला मैं बेसिक से ही बताऊंगा इसको ना, उसके बाद फिर एलिगेशन से बताऊंगा। जल्दी से बताओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, मैक्सिमम टाइम यू हैव 1 मिनट।
Meghna is telling B as the answer. Meghna is telling B as the answer. Are you getting? Everyone is getting the same answer. 4 लीटर. देखिए, आइए पहले बेसिक से ही देखेंगे. बेसिक से ही बहुत फास्ट हो जाएगा. देखो, वाटर है आपके पास 10%, इसका मतलब आपके पास मिल्क है 90%, मतलब 1:9 का रेशियो आ रहा है. कितने का रेशियो आ रहा है? 1:9. बट ये ध्यान रखिएगा, वाटर है ये क्या आपके पास 1 वाटर है, तो ये मिल्क है. ठीक है, मतलब 9 + 1 10. 10 की वैल्यू कितनी है? 20. इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 2. और अगर एक की वैल्यू 2 है तो ये 2 लीटर पानी आएगा, और 9 × 2 = 18 लीटर आपके पास मिल्क आ जाएगा. ये आपके पास पानी आएगा, तो ये आपके पास आएगा मिल्क. ये क्या आएगा आपके पास? मिल्क. तो ये क्वेश्चन में बोलता है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड. तो वाटर को कितना ऐड करें? x. टू इंक्रीज द परसेंट ऑफ वाटर टू बी 25%. अगर 25% पानी है मतलब 75% मिल्क है, मतलब 25:75, तो 25 × 75 मतलब 1:3. ये बात समझ में आ रही है? इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3×2 = 6 + 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 18. इसका मतलब 3x की वैल्यू हो जाएगी 18 - 6, जो कि हो जाएगा 12. x की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 4 लीटर. तो 4 लीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आई बात? 4 लीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये बेसिक समझ में आया? कुछ भी टिपिकल नहीं है, बेसिक से भी आराम से किया जा सकता है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आई बात? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए. एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए. क्लियर है सभी को? सभी को ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से ही बताता हूँ. इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर वाटर इज 10%. 10% वाटर है, रिजल्टेंट वाटर आपको 25% करना है. पानी ही मिला रहे हो तो 100% है. यहाँ पे 25 - 10 15% हो जाएगा, है ना. और ये 100 - 25 75% हो जाएगा. इसका मतलब जो रेशियो आ रहा है 25 मतलब 15:6:1 आ रहा है. ठीक है ना. 15 और 1 मिनट यार, सॉरी 5×3 = 15, और ये 25 आ रहा है ना. 25:, कैसे गलत कैंसिल कर दिया. देखो, यहाँ पे आएगा आपके पास 5×3 = 15 एंड 25×3 = 75. 25:3 आएगा. कितना आएगा? 25:3 का रेशियो है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने का रेशियो आ रहा है आपके पास? 25:3. क्लियर है? हम्म. अरे क्या हो रहा है ये? देखो, सभी 15 15×5 = 75. 5:1 आएगा ना. क्या आएगा? 5:1. क्या कर रहे हैं भाई? 5:1 आएगा, सॉरी. ये क्या आएगा आपके पास? 5:1. दिमाग स्टेबल पता नहीं क्यों नहीं है. ये 5:1. ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? 5:1. अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये मिक्सचर का पार्ट है. दिस इज व्हाट मिक्सचर इज. दिस इज व्हाट द मिक्सचर इज. ये वाला क्या है आपके पास? ये पूरा का पूरा मिक्सचर का है. मिक्सचर में से 5 आया है और पानी में से 1 क्वांटिटी आया है. तो मिक्सचर था कितने पास आपके पास? मिक्सचर था 20 लीटर. इसका मतलब 5 जो है, 5x की वैल्यू है 20. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4. ये वाला वैल्यू भी कितना? ये x ही था, ये हो गया 4 लीटर. समझ में आई क्या बात? अब आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी. आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी. क्लियर है क्या सभी को? वैसे देखा जाए तो, ऐसे देखा जाए तो मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा ज़्यादा फास्ट है ना, इसलिए अपन पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन जो है थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, पढ़ भी रहे हैं इसलिए. ये वाला क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए. 75 लीटर of mixture of soda and water. The ratio of soda and water is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of soda and water 3:1. बताओ जल्दी से. जल्दी से बताओ. In 75 liter of mixture of soda and water, the ratio of soda and water is 4:1. सोडा और वाटर का क्या रेशियो है? 4:1. The quantity of water required to make the ratio of soda and water 3:1.
इतना टाइम लग रहा है भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ सोडा और वाटर, तो सोडा ये है और वाटर ये है। इसका मतलब अगर वाटर निकालना है तो वाटर का क्या परसेंटेज है, तो हो जाएगा 1/5 × 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा 20% पानी है इसमें। और दूसरे में कितने पानी होता है, 100% पानी होता है। और मिला करके जो रिजल्टेंट बन रहा है इसमें पानी कितना हो जाएगा, 1/4 × 100%, मतलब हो जाएगा 25% पानी। तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75%। और यहाँ पे 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 5%। इसका मतलब 15×5 = 75 है ना, तो हो जाएगा 15:1। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आंसर क्या होगा फिर, 5 लीटर, है ना। आंसर क्या होगा, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है 75 लीटर है, इसका मतलब 15 की वैल्यू कितनी है, 15x की वैल्यू कितनी है 75, x की वैल्यू कितनी है 5। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका पास, ये x ही था, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 लीटर। ठीक है, आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड। कितने लोगों को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाउ मेनी इफ यू आर गेटिंग नाउ कॉन्फिडेंस लिटिल बिट आ रहा है, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। ये मजा आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स में मजा आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स में ना मजा आना चाहिए, तब जाके आपका मैथ्स अच्छा होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपको मन लगना चाहिए मैथ्स में, मतलब अगर बोर हो रहे हो तो मैथ्स निकाल के बैठ जाए, ऐसा अगर स्टेज आ गया मतलब मैथ्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7 लीटर। द मिक्सचर कंटेन 1% वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक 25% वाटर इन द मिक्सचर। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नहीं दूंगा इस बार, जल्दी से बताना, बताइए फटाफट। एक काम करो, ये वाला जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा इसको चेंज करो, अदरवाइज क्या है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। इसको कर लो आप 70 लीटर कर लो, ठीक है, और इसको कर लो आप 10%, इसको कर लो आप 10%, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको 10% करिए, बताइए कितना है, आंसर बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 14, बहुत बढ़िया। तो 70/5 मतलब 14 ना, 14×5 = 70, 14। तो देखो 70 लीटर है, बोलता है द मिक्सचर, हाँ जी, द मिक्सचर कंटेन 10% वाटर, तो मिक्सचर में आपके पास 10% वाटर है, मिक्सचर में आपके पास कितना परसेंट वाटर है, 10%। तो बोलता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो आपके पास 100% वाटर था, उसमें से आपने ऐड कर दिया टू मेक 25% पानी, 25% आपके पास वाटर हो जाना चाहिए। तो 100 - 25 कितना आ जाएगा आपके पास, 75। और ये 25 - 10 कितना हो गया, 50। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, 15×5 = 75, मतलब 5:1। तो रेशियो आ रहा है आपके पास 5:1। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए, 5 क्या है, मिक्सचर का क्वांटिटी है, और मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था, 70 था, मतलब 5x की वैल्यू कितनी है, 70, इसका x की वैल्यू कितनी है, 14, x की वैल्यू यही वाला तो x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 लीटर। इसका मतलब 14 लीटर हमने पानी ऐड किया इसमें, और इस मिक्सचर, और ये मिक्सचर में क्या हमने ऐड किया है, इस मिक्सचर में हमने जो आपका कितना था भाई, 5 एक यूनिट का वैल्यू मतलब 70 है ना, इस मिक्सचर से हमने 70 ऐड किया है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए अभी आगे के भी जो क्वेश्चन है इसको अपन कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में ये मिक्सचर एलिगेशन आपका फिनिश हो जाएगा, सॉरी रेशियो एंड मिक्सचर एलिगेशन आपका पास पूरी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और फिर आप रेशियो स्टार्ट करेंगे, रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका रेशियो रेशियो के साथ आपका क्या बोलते हैं पार्टनरशिप हो जाएगा। तो रेशियो पार्टनरशिप एक साथ करवा देंगे, उसमें पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन ज़्यादा यानी पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस करा देंगे, रेशियो हो जाएगा पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स बचेंगे, जैसे CI SI हो गया आपका एक टॉपिक, और स्पीड डिस्टेंस टाइम ये आपका एक टॉपिक बचेगा। तो मैथ्स का भी सिलेबस आपका बहुत जल्द आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए सो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, सो एज पर माई प्रॉमिस मैं आपको एग्जैक्टली 10 बजे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सो टेक योर डिनर। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।